जिस भागवत को देवराज इंद्र नहीं सुन सके, जो भागवत देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुई, वो भागवत हमें प्राप्त हुई। देवराज इंद्र को कथा सुनाने से मना कर दिया सुखदेव जी महाराज ने, कहा कि तुम अभक्त हो और वही कथा हमें सुनने को मिल रही है, ये हमारा परम सौभाग्य है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, क्यों उदास हो? सर्वेश्वरी राधा रानी से श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, मैंने संसार की रचना की है और इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब मुझे प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे मानव। क्यों मानव इतना प्रिय क्यों है? मानव इसलिए प्रिय है कि मानव जीवन में अगर वो साधना में लग जाए तो वो भगवान बन सकता है। वो अपना, हम देवताओं की पूजा करते ना, अगर हमारा जीवन अच्छा हो तो देवता भी हमारे जीवन के लिए तरसते हैं, कैसा जीवन हमारा होना चाहिए। और कोई नहीं कर सकता ऐसा, कोई भी नहीं, आप ही कर सकते हो। मानव वो सब कर सकता है, इसलिए भगवान को मानव पसंद है। सबरी राम से मिल गई, केवट राम से मिल गए, विदुरानी कृष्ण से मिल गई, अर्जुन कृष्ण से मिल गए, पितामह भीष्म कृष्ण से मिल गए, ध्रुव, प्रहलाद, नरसी, तुलसी, सूरदास, मीरा, ये वो मानव है जिन्होंने अपने आप को भगवान के सदृश सम्माननीय बना के खड़ा कर दिया मानव जीवन में। और हम क्या कर रहे हैं? उसी मानव जीवन को पाके हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो पशु करते हैं। 4 काम, 2 बता देता हूं, कमाओ खाओ, एक और बता देता हूं, सो के रात बिता दो। 4 काम मनुष्य कर रहा है। कमाना, पूरे दिन भर कमाओ, पेट नहीं भर रहा है। पहले व्यक्ति 5 बजे दुकान बंद कर देता था, 9 बजे खोलता था, 5 बजे दुकान बंद कर देता था, अब रात के 12 बजे तक नहीं बंद कर रहा। और क्या कहता पता, कस्टमर बहुत है महाराज। भगवान के उदास है। आपका बेटा दिल्ली में काम कर रहा हो, रात में आप रोटी की थाली लेके बैठो और उसी समय आपके बेटे का कॉल आए, डैड आई एम इन द प्रॉब्लम, आई एम इन द प्रॉब्लम। अब आपको रोटी अच्छी लगेगी? जवाब दो। अरे बोलो ना, आपसे बताओ क्यों नहीं लगेगी? तुम्हारी फेवरेट डिश बनी हुई है, छोले कुलचे रखे हुए, खाओ। क्या खाते हो? छोले भटूरे या आलू के पराठे? रात में क्या खाते हो? मुझे क्या पता पानीपत में क्या खाते हैं? कुलचे। हाँ बेटा खा, फेवरेट जो आपको प्रिय वही बनाए। और उधर बेटे का फोन आ गया, बेटी का फोन आ गया, बताओ क्या होगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? अरे साहब मेरा है, दुखी है। और यही सेम फीलिंग ठाकुर जी की है आपके लिए। अरे मेरा है, दुखी है, मुझसे दूर चला गया है, मैंने ही बनाया है और भटक गया है, दुख पा रहा है। जब मेरा बेटा दुखी होगा, मेरी बेटी दुखी होगी, जब बच्चे दुखी होंगे, मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? किशोरी जी ने कहा कि फिर इनके सुख के लिए कोई व्याप कौन जाएगा? तब सुख को भेजा, तुम जाओ हमारी कथाओं का गायन करो, तब सुख चले। सुख कहते हैं संस्कृत में तोते को। तो देखकर कहने लगे, पार्वती तुमसे ज्यादा भाग्यवान तो ये है, देखो पूरी कथा सुन गया, संपूर्ण कथा सुन गया, धन्य है। परंतु इसमें छल नहीं होती। इसलिए आप सबसे आग्रह, अपने बच्चों के साथ आया करो कथा में। मैं तो कह ही सकता हूं, आना तो आप ही को है। श्रवण कुमार अंधे मां बाप को लेकर कंधों पे, अपने कंधों पे श्रवण कुमार क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। पहले पैदल यात्रा थी, आजकल की तरह गाड़ी, वाहन, फ्लाइट और ट्रेन नहीं थी। आजकल कभी कभी जब मुझे देखता हूं ना कि कोई अपने कंधे पे मम्मी पापा को ले जा रहा है, मुझे लग रहा है खुद भी दुख पा रहा है, दूसरों को भी दुख, मां बाप को भी दुख दे रहा है। कलयुग का श्रवण कुमार, कलयुग का श्रवण कुमार नहीं है ये, वो मजबूरी थी उसकी। तुम्हारी कौन सी मजबूरी है कंधे पे उठाने की, बेचारे को कष्ट दे रहा है? ये गलत है। अगर भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है तो कलयुग के श्रवण कुमार नहीं, कलयुग के अपना नाम वाला ही बनो।
अपने माता पिता को गाड़ी में बैठा लो, बढ़िया से व्यवस्था करो, लेके जाओ, जहां जहां तीर्थ हो सके वहां कराओ। व्यास जी को कहा, शंकर भगवान ने हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत ज्ञानी होगा। और ऐसा कहकर जब शंकर भगवान गए, व्यास जी ने कहा भैया अब तो आ जाओ। नहीं आएंगे सरकार, अब तो नहीं आओगे। बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। भगवान की माया बड़ी बलवान है, बहुत बलवान, तगड़ी बलवान है ये माया भगवान की। इस माया का एक ही काम है, जीव को भगवान से दूर रखना। माया का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। माया का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। माया का मतलब है जो चीज आपको भगवान से दूर रखे वही माया। आपकी दुकान भी माया, आपका मकान भी माया, आपके रिश्तेदार भी माया, आपके वस्त्र भी माया, आपका मोबाइल भी माया। जिसमें आपका अट्रैक्शन ज्यादा हो भगवान से ज्यादा वही माया है। आगे कथा आएगी भरत जी महाराज की, मृग के बच्चे में मोह हो गया तो वो मृग का बच्चा ही माया है। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया है। सत्यागी भूतों न भविष्य थी, घर छोड़ के चले गए। और जब वो जाने लगे थे बिना किसी से संबंध जोड़े, तो पीछे से आवाज आई, यम प्रवजंतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तर आजुहाव पुत्रेति तन्मय दया तरवो सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वेदव्यास जी महाराज पीछे से आवाज लगा रहे, रुक जाओ, पुत्र पुत्र पुत्र, अगर भक्ति करने आओगे तो लोग कहेंगे ये उम्र है तुम्हारी, ये उम्र नहीं है भक्ति करने की, पढ़ो लिखो कमाओ। अरे पढ़ना लिखना भक्ति मना कर दिया गया, पढ़ो नहीं। ध्रुव जी राजा थे, पूरा राज्य संभालते थे और भगवान की भक्ति करते थे। प्रहलाद जी राजा थे, पूरा राज्य संभालते थे, भगवान की भक्ति करते थे। कौन रोक रहा है तुम्हें पढ़ने से? भगवान की भक्ति तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकती, इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से नहीं रोकती। भगवान की भक्ति तुम्हें झूठ बोलने से रोकती है, व्यभिचार करने से रोकती है, मदिरापान करने से रोकती है, मांसाहार करने से रोकती है, जुआ खेलने से रोकती है, मां बाप के साथ फ्रॉड करने से रोकती है। इसलिए तुम नहीं भक्ति करना चाहते कि तुम्हें नशा पसंद है, तुम्हें झूठ पसंद है, तुम्हारे फेक फ्रेंड्स तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। तो भगवान की भक्ति करोगे तो अलाउ नहीं होगा। कौन कहता है अपना परिवार मत मानो? कौन कहता है तुम कमाई मत करो? भगवान की भक्ति में सब जायज जाइए। बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ाना लिखाना सब भक्ति में जायज है। बस सत्य बोलो, समर्पित रहो, बुराइयों से दूर रहो, ईमानदारी से मेहनत करके बच्चों को पालो, उन्हें अच्छा बनाओ, उन्हें भी भगवान का भक्त बनाओ। तो फिर देखो तुम्हारे घर में भक्ति महारानी नृत्य करेगी और लक्ष्मी महारानी तुम्हारा घर छोड़ के कभी जाएगी नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब आप भक्ति करने जाओगे, जो भक्त नहीं है वो पीछे से आवाज लगाएंगे आपको, सुखदेव जी लौट के नहीं आए, आप भी लौटना मत, चले जाओ भगवान के भक्ति के पथ पर चले जाओ और जम के भगवान की भक्ति करो, जम के। जिस भगवान ने मुझे धराधाम पर भेजा उसे कभी मत भूलना। व्यास जी उदास हो गए तो लौट के, जब सुखदेव नहीं आए तो व्यास जी उदास हो गए। नारद जी का संग मिला और नारद जी के संग के कारण वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की वृत्तांत सुनाया। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन संतों के संग ने दासी के पुत्र को देवर्षि बना दिया। जस्ट लिसन टू मी, जिसका भाग्य सो गया हो, कोई भी बात बनती न हो उससे, बने बनाए काम बिगड़ जाते हो। अगर ऐसा व्यक्ति भी 41 दिन भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा दे, सिर्फ 41 दिन झाड़ू लगाए लगातार बिना रुके, उसका सोया हुआ भाग्य जगने लग जाता है। इतना प्रभाव है मंदिर में झाड़ू लगाने का। कोई सेठ बन गया, कोई सेठानी बन गया, कोई अमीर बन गया, कोई अमीरन बन गया। हम भूल गए कि हम भगवान के दास भी हैं। अहंकार के उस तराजू के पल्ले में हम लोग बैठ गए, सेवा भाव शून्य हो गया। अरे 4 आदमी भी आ जाए ना घर में एक्स्ट्रा तो नानी रोती, अरे राम राम राम, इतने लोग रहेंगे अभी, ये खाएंगे, ये पिएंगे, इनको तो चाय पिलानी पड़ेगी। उनसे पहले पूछते आप कब जाओगे? हमारे यहां कबीरदास बाबा कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनेह। तुलसीदास बाबा ने कहा, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्ष ले। अरे जब तुम्हारे कोई अतिथि आ जाए ना, तुम्हारी बहन आ जाए, नंदे आ जाए, कोई भी कुछ लगा ना अपना, कोई भी तुम्हारा तो आता ही होगा। कोई भी आ जाए, खुश हो जाओ कि मेरा भाग्य उदय हो गया, ये मेरे घर में आए, इन्हें कुछ खिला पाऊंगा, इनकी सेवा कर पाऊंगा। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, झूलो। एक बात का ध्यान रखना, जब तुम किसी को प्रसन्न होकर खिलाते हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि खाने वाला तुम्हारे पाप खा रहा है और तुम्हें निष्पाप कर रहा है।
तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए, साक्षात भगवान है ऐसा भाव रखकर उनकी पूजा करो। अतिथि वो जो रिश्तेदार तो न हो पर अन्य हो, फिर भी तुम्हारे यहां आके रुक गया हो, समझ लो कि भगवान ने निर्णय कर लिया तुम्हारे सारे संकट काटेंगे। लेकिन अब वो आके बैठ गया और तुम जो हाय हाय चाय भी बनानी पड़ेगी इसके लिए। कितने घरों में चले जाओ, पानी के लिए पूछते कोई, हाँ भाई साहब बताइए क्या काम था। वो भाई साहब कहते मैं घर में रुक जाऊं, नहीं भाई साहब आप बताइए क्या काम था। अरे थोड़ा बैठ जाऊंगा, भाई साहब प्लीज टेल मी, घर में कोई नहीं है, मैं अंदर नहीं आने दूंगा आपको। अच्छा इस काम से आया था, नहीं यो आई एम सॉरी, पानी की भी नहीं पूछा, उसे विदा कर दिया घर के बाहर से। फिर कहां गए अतिथि देवो भव, गुरुद्वारे में जाओ, सबके लिए लंगर लगाए। जिन घरों में अतिथियों को देखकर प्रसन्नता होती है ऐसे घरों का त्याग करके, इससे तो बढ़िया गुरुद्वारे में जाकर लंगर में बैठ के खाना चाहिए। कोई भी आ जाए पूछते नहीं है, पूछते जवाब दो। सेवा करने से व्यक्ति अहंकार रहित हो जाता है, और हम लोगों ने सेवा करना बंद कर दिया। अरे संत महात्माओं की तो सेवा खा करेंगे, अपने मां बाप की सेवा नहीं कर रहे हम। क्या सेवा करेंगे संत महात्माओं की, क्या मंदिरों की सेवा करेंगे हम अपने मां बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सास ससुर की सेवा बहुएं नहीं कर पा रही हैं। बहुएं तो कसम खा के बैठी कि सास की बुराई करनी है, तो सास भी करनी है। वैसे ये भी पूरी भ्रम चिक्का है, सास भी कम नहीं है, बहू कितना भी अच्छा कर ले ऐसे। वैसे मैं पानीपत की सास बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की सास बहू बहुत अच्छी है, कसम से बड़ी अच्छी, इतनी अच्छी सास बहू है, मैंने ऐसी सास बहू आज तक लाइफ में कभी देखी नहीं। ताली बजाओ तुम लोग तो बजा रहे। यहां की सासें बहुत अच्छी, यहां की बहुएं उनसे भी अच्छी, एक ही बोतल से पानी पी लेती दोनों, एक ही दाल में दोनों जने तड़का लगा देते, दो तड़का लगते हैं, तड़का दो, एक सास का तड़का और एक बहू का तड़का। और जब बाद में पता चलता है दो तड़का लग गए, फिर जो घर में संत युद्ध होता है। हा। नारद जी महाराज कहते हैं संतों की सेवा करके, कैसी सेवा करते थे नारद जी जब दासी पुत्र थे जानते हो? संतों को, अच्छा वो किसी के काम करते, वो खुद उनकी मां काम करती है, और संतों के पास जाकर वो उनकी झूठी पत्तल उठाते थे, उनको जल पिलाते थे, उनके ठाकुर जी के लिए फूल लाते थे, और जो पत्तलों में शेष रह जाता था उस झूठन को खाते थे। इससे कहते हैं शीत प्रसादी। अगर संतों का प्रसाद तुम्हें मिल जाए तो पहले भगवान को भोग लगा तो प्रसाद, और फिर संतों का भोग लग गया तो महाप्रसाद। और ये महाप्रसाद अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए तो समझना अंतःकरण शुद्ध होने का सबसे सुंदर रास्ता है ये महाप्रसाद। अगर कोई महापुरुष, भजनानंदी महापुरुष अपनी शीत प्रसादी दे दे। अधिकांश संत महात्मा थाली में कुछ छूटते नहीं, पत्तल में कुछ छूटते नहीं, एकदम सुपर साफ। क्यों? अनधिकारी को मिलना भी नहीं चाहिए, अधिकारी को मिले। तो झूठन खाते, संत सोने जाते तो उनके चरण दबाते, और जब वो चरण दबाते तो संत आपस में चर्चा करते, भगवान की कथा सुनाते, और जब भगवान की कथा सुनाते, भगवान की कथा जरूरी क्यों है? जितने भी युवा बच्चे बैठे ध्यान से सुनो, भगवान की कथा सुनना जरूरी क्यों है? अगर हम फिल्म देखेंगे तो हमें हीरो हीरोइन अच्छे लगेंगे, किसी को ब्लेम अच्छा लगेगा, और जब कथा सुनेंगे तब हमें भगवान अच्छे लगेंगे। निष्कपट भाव से आपने 11 बार भी पूरी भागवत सुन ली, आप विश्वास मानिए यमराज का साहस नहीं होगा तुम्हारी तरफ देखने का, देवता भी हाथ जोड़कर तुम्हारा स्वागत करेंगे। इतना बड़ा फल है इस भागवत का। हम कह नहीं रहे हैं, भागवत में लिखा है अनपथ्यो मोक्ष का नाम। जिसे भागवत सुन के कुछ न मांगा हो उसे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा ग्रंथ है ये भागवत। नारद जी कहते व्यास जी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान दोनों की बात हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और एक भागवत के 2 श्लोकों से सुखदेव जी वापस आ गए। सुखदेव जी गुफा में बैठ के ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो व्यास जी के शिष्यों ने भागवत का पहला एक श्लोक उनको बोला। कौन सा? भगवान की सुंदरता का। बरहा पीलम कर्णकारम इस श्लोक में भगवान के संपूर्ण सौंदर्य एवं स्वभाव का वर्णन किया गया।
भगवान वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, ग्वाल मंडली के बीच में है, पीतांबर धारण किए हुए, कन्नेर के पुष्प उनके करणों में सुशोभित, अधरों पे मुरली विराजमान है, ग्वाल मंडली के मध्य में ग्वाल वाले उनके जय जयकार करते हुए, यशगान करते हुए चले जा रहे हैं। उनका वह सौंदर्य जग को मोहित करने के लिए पर्याप्त है। सुखदेव जी ने जब सुना, सुखदेव जी का मन खिंचा, ब्रह्म से ध्यान हट गया, कृष्ण में ध्यान गया। इसी श्लोक से निर्गुण निराकार को मानने वाले सुखदेव सगुण साकार कृष्ण की ओर खींचने लगे। और सुखदेव जी ने कहा सुंदर तो है, पर स्वभाव तो जानते ही नहीं स्वभाव कैसा है। जितने भी युवा बच्चे बैठे ध्यान से सुनो, आजकल लोग लाल फूल गुलाब का लेकर रेड रोज लेके जो कोई दे दे और वो थोड़ा बॉडी सॉडी में ठीक ठाक हो, सुंदर हो दिखने में, झट चाहे वो बेधर्मी क्यों ना हो। मैं माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं, डायमंड में मड़ा हुआ भी विधर्मी अगर तुम्हें आए तो एक बात याद रखना कि इसका डीएंड तुम्हारे टुकड़े होना ही है, कट पिट के ही शीतल बनोगे। इसलिए रेड रोज लेने से पहले रेड खतरा ध्यान रखना, विधर्मियों से तो जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। लेकिन हम किसी से भी प्रेम करें, प्रेम करने से पहले, शरीर देखने से पहले उसके स्वभाव को देखें। सुखदेव जी ने देखा सुंदर तो बहुत ही है, पर स्वभाव कैसा है। बिना स्वभाव जाने किसी की तरफ जाना नहीं चाहिए। आजकल तो अपनी जरूरतों के लिए एक व्यक्ति कहीं भी चला जा रहा, लेकिन जब तक स्वभाव के विषय में पता न चले तब तक ना। तो स्वभाव कैसा है इनका, तो स्वभाव के विषय में एक और श्लोक आया, अहो बकीय स्तन काल को जिघांसया पाय साली लेघे गतिं धातुचितां ततो कम्मादयालो शरणं ब्रजे। कैसे दयालु है, विष पान कराने के लिए कालकूट विष लगाकर पूतना अपने आंचल से कृष्ण को मारने के लिए आई थी और कालकूट विष पिला दिया था, परंतु श्री कृष्ण ने उस पर भी दया करके जो गति मैया यशोदा के लिए सोच रखी थी वो गति श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दी। ऐसे दयालु। अच्छा, यही इस श्लोक का अर्थ हमने आपको बताया। इसके बाद जितने भी श्रोता यहां पर बैठे हैं कृपा करके बताइए, जहर पिलाने वाली पूतना का कल्याण करने वाले कृष्ण हमारा कल्याण नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? तब करेंगे हैं? तब वो हमारा कल्याण कर देंगे, लेकिन पूतना की तरह उनकी तरफ चल के तो जाएं, थोड़ा तो चले उनकी तरफ। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक तक मैं आऊं तब 60, तुम मेरी तरफ एक स्टेप बढ़ाओगे मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा। मेरी तरफ बढ़ो तो 5 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ रहे हो, शाम के 5 बजे गए फिर भी पढ़ो, वहां कथा पूरी हो रही है तुम उठ ही ले रहे हो, और फिर कहे भगवान तुम्हें तार ही देंगे। भगवान तारते भी हैं और भगवान मारते भी हैं, दोनों ही काम भगवान के हैं। तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? वेट एंड वॉच। क्या बोलना पड़ेगा? हाय राम भजो जी राम भजो, इतना धीरे बोलते, जोर से बोलना पड़ेगा। अब आनंद आया कि पहले आया था? ये आनंद किसकी वजह से नहीं आ रहा है? इन सूफों की वजह से नहीं आ रहा है। तो हटवाने चाहिए कि नहीं हटवाने चाहिए बताओ? नहीं नहीं, मैं हटवाऊंगा नहीं, लेकिन आप सब जोर से प्रेम से सम्मिल कर बोले। तो इस स्वभाव को सुनकर सुखदेव जी निर्गुण निराकार ध्यान हटाकर सगुण साकार की ओर बढ़े। व्यास जी को इसी भागवत में उनका पुत्र प्राप्त करा दिया। बोलो राधे राधे। इसके बाद परीक्षितो राजऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सुखदेव जी महाराजा सभी ऋषियों ने कहा परीक्षित जी की कथा आप सुनाइए, पांडवों की कथा सुनाइए, और यह प्रसंग थोड़ा सा इस भूमि से जुड़ा हुआ भी है, आप लोग ध्यान लगाकर सुने।
महाभारत के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन लोग करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कथा की, और उसके बाद कलयुग की कथा के बाद हम इस कथा को आज के सत्र को पूरा करेंगे। महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ और यहीं से आगे कुरुक्षेत्र है, जहां पर यह विशाल का युद्ध सुनिश्चित हुआ और युद्ध हुआ जिसमें पांडवों की विजय हुई। महाभारत में सबसे बड़ा अपराध दुर्योधन ने किया, द्रौपदी की अपमान करके, वस्त्र हरण करके, सबसे बड़ा अपमान दुर्योधन का सबसे बड़ा अपराध था। लेकिन दुर्योधन से भी बुरी मृत्यु पितामह भीष्म को मिली। महाभारत के युद्ध में एक बहुत अच्छा जैसे सूत्र मिलता है, यह तो धर्मो ततो जय, पांडवों की विजय हुई। एक बार कथा तो बहुत बड़ी है, विस्तार से हम पितामह भीष्म की बात कर रहे थे, सबसे बुरी मृत्यु पितामह भीष्म की हुई। जानते हो क्यों? ये कारण बता के आगे बढ़ जाएंगे, एक कारण सुनो क्यों। और सबसे बड़ा अपराध तो दुर्योधन ने किया था, द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। लेकिन बुरी मृत्यु पितामह भीष्म की इसलिए हुई, सामर्थ्यवान होने के बाद भी वो कुछ बोले नहीं। हमारे धर्म को, हमारे देश को बुरे लोगों से खतरा नहीं है। बुरे लोग कितने होंगे, कितने होंगे बुरे लोग? 1-2 लाख से ज्यादा बुरे लोग नहीं होंगे हमारे देश में, जो इस देश के गद्दार हैं। 1-2 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, और वफादार करोड़ों होंगे, करोड़ों। लेकिन 1-2 लाख का आतंक इसलिए चल रहा है क्योंकि करोड़ों अच्छे लोग मौन बैठे हुए हैं, और उनके मौन के कारण उन बुरे लोगों का आतंक बढ़ रहा है। जिस दिन अच्छे लोग अपनी ड्यूटी समझ लेंगे और अच्छे लोग बोलना प्रारंभ कर देंगे, आप विश्वास मान लीजिए मेरा देश सुरक्षित रहेगा और मेरा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। पितामह भीष्म की कोई प्रॉब्लम थी, बोल नहीं पाए थे, बोले नहीं थे। पितामह भीष्म की यह कथा हम सब सुन रहे हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। एक बहुत सुंदर सी कथा आती है, ये सुनिए जरा ध्यान से। धर्म बहुत सूक्ष्म है, धर्म को परिभाषित करने में, इसकी सूक्ष्मता को समझने में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग अजीब होता है, डगमगा जाता है, समझ नहीं पाता है। अब सुनो कैसे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, धर्मराज तुम्हें लोग धर्मराज कहते हैं, क्या धर्म की गति को जानते भी हो? तुरंत धर्मराज सावधान हो गए, दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु मैंने तो सारे धर्म की परिभाषा आप ही से सीखी है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? मुझसे कोई त्रुटि हो गई? कोई अपराध हुआ? मुझे क्षमा करें, बताएं। बोले नहीं, बस ये बताओ क्या धर्म की व्यवस्था, क्या धर्म के विषय को जानते हो? धर्मराज ने कहा प्रभु मुझे नहीं पता मैं कितना जानता हूं, पर हां जीवन का लक्ष्य है कि मुझे धर्म पथ पर ही चलना है। तो धर्म के पथ पर चलने वाले को परीक्षा देनी पड़ती है। क्या परीक्षा देने के लिए तैयार हो? आप आशीर्वाद दें, आप कृपा करें, धर्म के लिए परीक्षा देने के लिए मैं अहरनिश तैयार हूं। तो ठीक है, ऐसा कहकर भगवान ने धर्मराज को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद धर्मराज एक दिन वन में भ्रमण कर रहे थे, बगीचे होते तो उसमें बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय एक कबूतर उड़ता उड़ता आया, और एक कबूतर उड़ता उड़ता आया और उस कबूतर ने कहा, धर्मराज मैंने सुना है आप कभी झूठ नहीं बोलते, पर ये मेरे प्राणों पर संकट है। मेरे पीछे पीछे एक बाज पक्षी आ रहा है जो मुझे खा जाना चाहता, मुझे मार देना चाहता, इसलिए मैं यहां छुप रहा हूं, मेरी सहायता करना। वो छुप गया पीछे जाके कहीं, और कुछ ही देर में बाज पक्षी उड़ता हुआ आया, और बाज पक्षी ने कहा, धर्मराज मैंने सुना है तुम कभी मिथ्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। अभी अभी मेरा भोजन यहां आया है कहीं, अभी कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, क्या तुमने कबूतर को देखा है? अब देखो धर्म संकट है। एक तरफ तो धर्मराज का नियम है, वो झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते, और अगर सत्य बोल दें तो कबूतर के प्राण चले जाएंगे, किसी की जान चली जाए। अब बताइए धर्मराज को क्या करना चाहिए? अब धर्म की भाषा संभाव या नहीं, असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान पाप नहीं कोई, क्या करेंगे?
धर्मराज ने बात से कहा, मैंने यहां कबूतर को नहीं देखा। बाज को पता था धर्मराज झूठ नहीं बोलते, चला गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये क्या किया धर्मराज, तुमने झूठ बोल दिया। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, धर्मराज मुझे जो झूठ बोलने का अपराध झेलना पड़ेगा मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरे सत्य बोलने की वजह से उसके प्राण चले जाते तो उसके तो प्राण चले जाते, उसे तो जीवन नहीं खत्म हो जाता। भगवान श्री कृष्ण से कहा, जो दंड देना हो मुझे दे दो, लेकिन मैं किसी के प्राण नहीं जाने देता सत्य के पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही धर्म है और यही परम धर्म है। भागवत में जिस परम धर्म का वर्णन किया गया वो यही है। आइए, बहुत सुंदर कथा हम आपको सुना रहे हैं। महाभारत के इस समय में ये बहुत कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं, कुंती की कथा है, उत्तरा की कथा है। उत्तरा जब भगवान श्री कृष्ण के पास में दौड़ी आई और पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत् मृत्यु परस्परम, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरे शिशु की रक्षा करिए। तब भगवान ने उष्ट के समान रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया सुष्टामा के शस्त्र से। भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास में गए, भैया मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। तो कुंती भुआ ने प्रार्थना की, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानामंतर्बहिर्वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनावाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय गणे। मैं आपको बार बार नमन करती हूं। भगवान श्री कृष्ण का कुछ हमसे मांग लो, बोले जो मांगूंगी दे दोगे अवश्य। ऐसा क्या है जो मैं आपको नहीं दे सकता? तो कुंती ने जो मांगा जरा सुनिए। कुंती कहती है, कृष्ण अगर दे सकते हो तो विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यशात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण अगर मुझे दे सकते हो तो विपत्ति दे दो, मेरे जीवन से संकट कभी जाए ना, ये वरदान दे दो। जो व्यक्ति सुख में भी भगवान का स्मरण करता है उनके जीवन में दुख नहीं आते। तो सबसे पहली शर्त यह होनी चाहिए कि सुख हो या दुख भगवान का ध्यान करते रहना। हमें भगवान का भजन करते रहना है। तो कुंती से मिलकर श्री कृष्ण गए, लीला पूरी की। लीला पूरी करके जब चले गए तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य सौंपा। पांडव भी स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। आदि आदि ये क्रम है, लेकिन आज हमें जहां कलयुग के विषय में चर्चा करनी है और आज का सत्र वहीं तक पहुंचेगा, तब पूरी होगी कथा। कभी भी हमारे पास में 11 मिनट है और 11 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहां तक। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा थे, अपने दादा की तरह धर्म करते थे, राज्य करते थे, प्रजा को संभालते थे। बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत ज्यादा धार्मिक। एक दिन की बात है, परीक्षित कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र दो मित्रों में राजा हन्य मानव नापदत दंड हस्तम च वृषणम ददृश्य नपलांछनम। एक काला सा पुरुष हाथ में डंडा लेकर गाय और बैल